खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम पाक कलाम की तलावतें सुनने से पहले अपने गुनहगार होने का इकरार करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ क्योंकि वो तुझे नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा और गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा। तुमको महज ये कहना चाहिए, अगर खुदावंद की मर्ज़ी हो। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस याकूब रसूल का ख़त, उसका चौथा बाब 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। अब तुम आओ जो कहते हो कि हम आज या कल फ़लाँ शहर जाएंगे और वहाँ 1 बरस तक ठहरेंगे और सौदागरी करेंगे और नफ़ा पाएंगे, मगर ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी क्या चीज़ है। वो एक बुखार है जो थोड़ी देर तक नज़र आता और फिर गायब हो जाता है। बरक्स इसके तुम्हें कहना चाहिए कि अगर खुदाउन की मर्ज़ी हो और हम जिंदा रहे तो ये या वो काम करेंगे। मगर अब तुम अपनी लाफ जनियों पर फ़ख्र करते हो। ऐसा सब फ़ख्र बुरा है। बस जो कोई भलाई करना जानता है पर करता नहीं, वो गुनाह करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 49, उसकी 2 से 3 और फिर 6 से 11वीं आयत तक। ऐ तमाम कौमों ये सुनो, ऐ जहान के सब बाशिंदों कान लगाओ। क्या अदना क्या आला, क्या अमीर क्या फ़कीर, वो जो अपनी दौलत पर भरोसा रखते और अपने माल की कसरत पर फ़ख्र करते हैं, ताहम कोई अपना फ़िदिया हरगिज़ नहीं दे सकता और ना खुदा को अपना ज़रे रस्तगारी ही अदा कर सकता है, क्योंकि उसकी जान का मुआवजा गिरां बहा है और वो कभी भी काफ़ी ना होगा, ताकि वो अबद तक जीता रहे और फना को ना देखे। क्योंकि वो देखेगा कि आलिम मर जाते हैं और वैसे ही जाहिल और कुंद जहन हलाक हो जाते हैं, और वो अपनी दौलत औरों के लिए छोड़ जाते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 9वां बाब 37वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक। यूहन्ना ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, हमने एक को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और वो हमारा पैरो नहीं, और हमने उसे मना किया। तब यीशु ने कहा, उसे मना ना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम पर मौजज़ा करे और जल्द मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं
वो हमारी तरफ है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। तेरा कलाम